दोस्तों, ईरान ने दुश्मन के हवाई अड्डों पर एयरबेस पर हमले के बाद अब फाइटर जेट को निशाना बना लिया है। अमेरिका के अरबों डॉलर के F-15, F-35, F-16 हैंगर पर ईरान की ओर से मिसाइल स्ट्राइक कर दी गई है। उस अड्डे को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है जहां पर अमेरिका के फाइटर जेट्स पार्क थे। पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे और एक एक सबूत के साथ दिखाएंगे। ईरान की सेना का दावा है कि उसने ऑपरेशन साइका के 11वें चरण में बहरीन के सखीर हवाई अड्डे पर अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स पर और P-8 टोही विमानों को अराश हमलावर ड्रोनों से निशाना बनाया है। अराश ईरान का एक नया ड्रोन है और ये हमला अमेरिका के हमलों के जवाब में किया गया था, जिसमें नागरिकों और उनके बुनियादी ढांचों पर हुए हमले शामिल थे। ये बात ईरान की सेना की ओर से कही गई है। इसके अलावा ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC एयरोस्पेस फोर्स ने भी घोषणा करी है कि उसने ऑपरेशन नस्र 2 के तहत 14वें चरण के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों की 2 लहरों में जॉर्डन में तैनात अमेरिका के लड़ाकू विमानों और हवाई ईंधन भरने वाले विमानों को निशाना बनाया है। जॉर्डन के अजराक हवाई अड्डे पर मौजूद बहुउद्देशीय ईंधन भरने वाले विमान और अमेरिका के लड़ाकू विमानों पर हमला किया गया है। इसके अलावा ईरान की सेना के मुताबिक अराश ड्रोन ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर अमेरिकी रडार सिस्टम, पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरी और फ्यूल स्टोरेज सुविधाओं पर भी हमला किया है। पैट्रियट सिस्टम बेस के साथ साथ अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और MQ-9 रीपर ड्रोन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। साथ ही IRGC ने कहा है कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट्स विमानों वाले हैंगर को निशाना बनाया है और कई MQ-9 ड्रोन्स को भी नष्ट कर दिया है। दोस्तों, फाइटर जेट हैंगर वो जगह होती है जहां पर फाइटर जेट्स यानी कि लड़ाकू विमान को पार्क किया जाता है, उनका रखरखाव किया जाता है और दुश्मन के हमलों से उन्हें बचाया जाता है, जो कि एक शेड के नीचे पार्क्ड होते हैं। इन पर ईरान की द्वारा हमला किया गया है, ये बात ईरान ने कही है और साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि उन्होंने हैंगर को ध्वस्त कर दिया है और कई MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो भी तबाह किए हैं। और इस फाइटर जेट्स हैंगर में F-13 फाइटर जेट था, F-15 था, F-16 था और F-35 ये बात कही जा रही है। साथ ही रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो कि हवा से हवा में ही दूसरे फाइटर जेट्स में फ्यूल भरते हैं उन पर, और साथ ही साथ P-8 टोही विमान जो कि लंबी दूरी का समुद्री टोही और गश्ती विमान है, समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों, जहाजों और बाकी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है, उसके हैंगर पर अटैक किया है। दावा किया गया है कि ईरान ने दुश्मन के MQ-9 रीपर ड्रोन को भी ध्वस्त कर दिया है। अब आगे देखिए, दी हॉर्मुज़ पोस्ट के हवाले से एक और खबर आई है जिसमें ईरान के ताजा हमलों के अपडेट को लेकर के पूरी जानकारी दी गई है। इस पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कहा गया है कि ईरान ने बहरीन में बाप्को ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है। साथ ही कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इसके अलावा ईरानी ड्रोन्स ने कुवैत में $50 लाख के अमेरिका के हिमर्स लॉन्चर को भी नष्ट कर दिया है। हिमर्स जो कि एक रॉकेट लॉन्चर पैड था, इसको भी कहा जा रहा है कि नष्ट कर दिया गया है। और साथ ही इसमें यह कहा गया है कि जो MOU ज्ञापन के टूटने के बाद से तेहरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। ये जो हमला हुआ है वो दक्षिणी ईरान में अमेरिका के द्वारा किए गए भारी हमलों के जवाब में किया गया है, जहां पर ईरानी सरकारी मीडिया के अकॉर्डिंग अमेरिका की सेना ने हॉर्मुज़गान प्रांत और चाबहार में 6 नागरिक पुलों पर अटैक किया, एक रेलवे स्टेशन पर अटैक किया, एक दूरसंचार टावर पर अटैक किया और एक नागरिक हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इन हमलों में कथित तौर पर नागरिक मारे गए हैं ईरान के और कई घायल हुए हैं। साथ ही बंदर अब्बास के आसपास के इलाकों में परिवहन संपर्क टूट गया है। ये हमले IRGC द्वारा ये चेतावनी देने के कुछ ही घंटों बाद हुए कि ईरानी बुनियादी ढांचों पर किसी भी अमेरिका के हमले का जवाब क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के हर एक टुकड़े को नष्ट करके दिया जाएगा। और जबकि दूसरी ओर यमन के हूतियों ने भी बाबल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दोहराई है। और इन्हीं सब जब अमेरिका ने हमले किए तो उसी के बाद ईरान की ओर से भी हमले किए गए हैं। कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले के बाद आग लग गई। कतर में खबरों के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने दोहा के बाहरी इलाकों में अल दुहेल कैंप पर हमला किया, जिससे जो ईरान की जो हमले हैं उसकी जो आवाजें हैं वो पूरे इलाके में गूंजती रही, जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बहरीन में भी खबरों के मुताबिक मिसाइलों ने हमला किया, कैंप को निशाना बनाया दुश्मन के यानी कि अमेरिका के। यहाँ पर अमेरिका की सेना तैनात है। साथ ही एक अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भी ड्रोन हमलों के दौरान जो है निशाना बनाया गया। और इसके बाद बहरीन के ऊपर ही 2 अमेरिका के AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते देखे गए हैं, ये भी इसमें कहा गया है। अरबी मीडिया ने आगे बताया है कि एक ईरानी मिसाइल ने बहरीन और सऊदी अरेबिया को जोड़ने वाले किंग फहद कॉजवे पर हमला किया है।
जिसके बाद एम्बुलेंस और आपातकालीन दल घटनास्थल पर भेजे गए हैं। साथ ही कुछ पॉइंट्स में यह भी बताया गया है कि ईरानी हमले के बाद बहरीन की बापको रिफाइनरी में धुआं उठता देखा गया। अमेरिकी हमलों से दक्षिणी ईरान में पुलों और परिवहन बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। कतर के अल उदैद एयरबेस पर कथित ईरानी मिसाइल हमला हुआ। बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए भारी ईरानी हमलों की खबर है। तो ये कंप्लीट यहाँ पर दी हॉर्मुज़ पोस्ट रिपोर्ट में बताया है कि पहले अमेरिका ने कहां पर हमले किए और उसके जवाब में ईरान की ओर से कहां-कहां हमले किए गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक बयान में यह भी कहा है कि उसने ईरान पर लगातार छठी रात हमले किए हैं, जिसमें लड़ाकू विमानों, ड्रोन और युद्धपोतों से दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने कहा कि ये जो हमले हैं वो तटीय निगरानी और हवाई रक्षा स्थलों, रसद अवसंरचना और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाकर किए गए थे। ये हमले ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करने और वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए तेहरान को जवाबदेह ठहराने की कोशिशों का हिस्सा है। सेंटकॉम ने लिखा कि रात को पूर्वी समय के मुताबिक 9:40 पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ अपने बड़े हमलों को अंजाम दिया। अमेरिका की सेना ने इसको किया, जिसमें लड़ाकू विमान, हवाई ड्रोन और युद्धपोत शामिल थे। इन्होंने सटीक गोलीबारी करी। इसमें ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए, जिसमें तटीय निगरानी, हवाई रक्षा केंद्र, सैन्य रसद अवसंरचना, समुद्री क्षमताएं शामिल हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमलों की ये लगातार छठी रात थी। खैर, जाते जाते एक और रिपोर्ट है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह भी दावा किया है कि उसने ओमान के घनीम इलाके में अमेरिका के एयर कंट्रोल रडार और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री निगरानी रडार को नष्ट कर दिया है। बड़ी खबर लेकिन दोस्तों ये है कि ईरान की ओर से एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि उसने दुश्मन के एयरबेस पर अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं उनके हैंगर पर हमला कर दिया है, जिसमें F-15, F-35, F-16 है। इसके अलावा अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स जो है वहाँ पर अटैक किया गया है और भी अलग अलग जगहों पर ये हमला ईरान की ओर से किया गया है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।